हाय वीवर, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 8वां लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि BIS के अनुसार कंक्रीट की सामर्थ्य और ग्रेड क्या होते हैं। अगर बात किया जाए BIS तो यह हमारा होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, या कहा जा सकता है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार कंक्रीट की सामर्थ्य और ग्रेड इस प्रकार से हैं। जो हमारा अगर IS 456/2000 के अनुसार यदि कंक्रीट के ग्रेड की बात किया जाए तो यह ग्रेड हमारा M10 से लेकर के और M80 तक होता है। M10 से लेकर के M80 तक हमारा होता है, जिसमें M का जो हमारा अर्थ होता है वह होता है मिक्स करना। मिक्स करना किसके आधार पे? रेशियो के आधार पे या अनुपात के आधार पे आपस में इन अयवों को मिक्स करना। और इसके बाद जो ग्रेड के बाद यहाँ पे लिखा गया है अंक, ये जो आंकिक मान दिए गए हैं, जैसे लिखा गया M15, तो इसमें से M का मतलब हमारा मिक्स हुआ और यह जो 15 दिया गया है यह इस कंक्रीट की अभिलक्षणिक सामर्थ्य मैक्सिमम स्ट्रेंथ या कह सकते हैं सामर्थ्य कहलाता है। अगर बात किया जाए इसके रेशियो की तो यहाँ से देखेंगे इसका जो रेशियो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ कहने के आशय है कि इसके जो कंक्रीट के अयव होंगे उनको इस रेशियो में लेकर के मिक्स किया जाए। मिक्स करने के बाद इसको कह सकते हैं कि मिक्स जब हमारा कंप्लीट हो जाए, सुगठ अवस्था में तैयार हो जाए, तो इसके लिए जो मानक सांचा बना होता है उस मानक सांचे में जो हमारा 15 सेंटीमीटर क्यूब का मानक सांचा होता है उसमें 3 परतों में कंक्रीट को भरा जाए और प्रत्येक परत की 25 बार कुटाई की जाए। कुटाई कंप्लीट हो जाने के 24 घंटे के बाद सांचे सहित या अगर संभव हो तो सांचे को निकाल करके पानी के अंदर उसको 28 दिन तक डुबो के रखा जाए, या कह सकते हैं 28 दिन तक उसकी तराई की जाए। तब जो हमारे कंक्रीट की सामर्थ्य होगी वह आएगा अधिकतम चरम सामर्थ्य और वह होगा 15 न्यूटन प्रति mm² या kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में भी इसको मापा जा सकता है। अगर बात किया जाए यहाँ तो जो ये हमारे कंक्रीट होते हैं इसका प्रयोग नगण्य हो गया है। विशेष स्थानों पे या बहुत कम ही स्थानों पे M5 और M7.5 कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी अधिकतम सामर्थ्य हमारा 5 या 7.5 न्यूटन प्रति mm² होगा, या फिर kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें भी सामर्थ्य को मापा जाता है, या फिर इसकी सामर्थ्य को MPa में भी मापा जाता है जो हमारा कंक्रीट होता है। अब इसमें अगर कहा जाए तो जो इसका अनुपात है, जैसे M5 के लिए सामर्थ्य 5 हुआ और इसका अनुपात यहाँ पे दिखाया गया। M7.5 के लिए सामर्थ्य 7.5 हुआ और अनुपात ये रखा गया 1:4:8। अगर M10 की बात किया जाए तो इसकी सामर्थ्य 10 न्यूटन प्रति mm² और इसका रेशियो 1:3:6 होगा। ऐसे ही M15 के लिए दिया गया है और M25 के लिए 25 और इसका रेशियो 1:1:2 होगा। यदि 25 से अधिक का बनाना हो, जैसे M30 का, तो इसका सामर्थ्य 30 होगा, लेकिन इसके लिए कोई अनुपात नहीं दिया गया है। यहाँ से आगे की यदि कोई भी ग्रेड की कंक्रीट हमको बनानी है तो इसके लिए मिक्स डिजाइन का निर्धारण करना पड़ता है, या कह सकते हैं कि इसके रेशियो का या अनुपात का निर्धारण प्रयोगशाला में किया जाता है। यह करते कैसे हैं? जैसे M30 ग्रेड लिया गया और उससे कई सारे क्यूब बना लिए गए। जब प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है
उसको प्रारंभिक परीक्षण कहा जाता है। ऐसे ऐसे 5-6 क्यूब हम तैयार कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें जो हमारा सीमेंट होगा, सीमेंट 1 भाग लेंगे और बाकी हमारा जो मिलावा होगा, मोटा मिलावा हो या महीन मिलावा हो, इसके लिए जो भी हम रेशियो रखेंगे यह हर कंक्रीट के जो क्यूब बनाएंगे सभी के लिए अलग अलग रखेंगे। जब 5-6 क्यूब इसमें से तैयार कर लिया जाएगा और इसका परीक्षण किया जाएगा तो देखेंगे कि इसका अनुपात क्या होगा। जैसे यदि कहा जाए तो किसी का M30 के लिए हम बात करते हैं, M30 के लिए जिसका हमको मिक्स डिजाइन के अनुसार करना है मिक्स, लेकिन यहाँ पे इसका रेशियो नहीं होगा, तो इसका रेशियो का निर्धारण हम वहाँ पे करते हैं। करते कैसे हैं कि जैसे मान लीजिए हम पहला क्यूब बनाते हैं तो इसके लिए जो रेशियो लेते हैं हम ले लेते हैं इस प्रकार से 1:10.9:2। या फिर दूसरा क्यूब बनाते हैं तो 1:0.8:1.6 या 9 कुछ भी। तीसरा क्यूब बनाते हैं तो इसके लिए 1:8:1.8। ऐसे ऐसे कई क्यूब बनाएंगे। कम से कम 5 क्यूब बनाए जाएंगे, इससे अधिक भी बनाया जा सकता है। और इसमें जो ये रेशियो रखे जाएंगे ये अलग अलग रखे जाएंगे। अब जब कई रेशियो होंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक किस क्यूब की सामर्थ्य आती है। मान लेते हैं कि दूसरा जो रेशियो लिया गया, इस रेशियो पे यदि कोई क्यूब का परीक्षण किया जाता है तो उसकी सामर्थ्य अधिकतम होती है। तो जब हम M30 ग्रेड का कंक्रीट बनाएंगे तो उसके लिए हम इसी रेशियो का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। अभी तक जो ग्रेड हमारे निर्धारित हो पाए हैं ये 2 नगण्य में हैं। M10 से लेकर के और M80 तक का ग्रेड हम प्रयोग में लाते हैं, जिसमें से अभी M60 तक के ही ग्रेड कार्यस्थल पे और प्रयोगशाला पे मिला करके तैयार किए जा सकते हैं। जो हमारी गगनचुंबी इमारतें होती हैं वहाँ पे M60 तक के ग्रेड प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी M60 से ऊपर के जो भी ग्रेड हैं किसी का प्रयोग में लाया नहीं गया है, या कह सकते हैं कंक्रीट प्रयोग नहीं किया गया है। गगनचुंबी इमारत की बात किया जाए तो ऐसे भवन जो 10 मंजिले से अधिक हों तो ऐसे इमारत को हम गगनचुंबी इमारत कहते हैं। अब यहाँ M30 से लेकर के और M80 तक के सारे मिक्स डिजाइन के द्वारा ही ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन इसकी सामर्थ्य यही ही होगी। यह जो सामर्थ्य यहाँ पे दिखाया गया है यह कार्यस्थल पे जब क्यूब बनाया जाता है और उसकी संपीड़न सामर्थ्य की परीक्षण की जाती है तो वहाँ पे हमको यह सामर्थ्य मिलता है। लेकिन अगर यही क्यूब प्रारंभिक परीक्षण किया जाए या कह सकते हैं प्रयोगशाला में बनाया जाए तब इसकी सामर्थ्य इससे भी अधिक होगी। जैसे अगर M10 की बात किया जाए तो यह कार्यस्थल पे दिखाया जा रहा है कि 10 Nm/mm² होना चाहिए, लेकिन अगर यही प्रयोगशाला में बनाया जाता है तो यह 12.5 से लेकर के और 14.6 या समथिंग पे इसकी सामर्थ्य आती है। इसके अंदर इसकी सामर्थ्य होती है। चूँकि जो भी नियंत्रण या प्रक्रियाएं प्रयोगशाला में संभव हैं वह कार्यस्थल पे संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे इसकी सामर्थ्य अपेक्षाकृत कुछ कम होती है। फिर भी किसी स्थिति में जो यहाँ पे सामर्थ्य दिखाए जा रहे हैं किसी भी ग्रेड के लिए, जैसे 15 के लिए 15 दिखाया गया, तो किसी भी हाल में इससे यह कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो वह ग्रेड के लिए कंक्रीट उपयुक्त नहीं है, इसमें कुछ कमियां होंगी। अब चाहे इसके एग्रीगेट में कमी हो या सीमेंट में कमी हो, वाटर में, यानी कहीं ना कहीं किसी में कमी ज़रूर होगी जिसके कारण इसकी सामर्थ्य कम होगी। तो ये सारे हमारे ग्रेड हैं। अब हम क्या करते हैं,
ग्रेड का वर्गीकरण कर लेते हैं। देखते हैं कि ग्रेड के आधार पे जो हमारे कंक्रीट हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेड के आधार पे कंक्रीट का वर्गीकरण किया गया है। ग्रेड के आधार पे कंक्रीट का वर्गीकरण, तो इसमें हमको एक मिलेगा लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट जो हमारा बनाया जाता है वह M5 और M7.5 का बनाया जाता है। इसका प्रयोग इस समय लगभग नगण्य हो गया है या कहीं कहीं पे प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग में लाया भी इसको जाता है तो बहुत कम ही स्थानों पे। जैसे यदि कहा जाए कि हमको फर्श बनाना है तो फर्श के लिए सबसे पहले उसका आधार तैयार किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई एक दीवार यहाँ पे दिखाई गई है, दूसरी दीवार यहाँ पे है और यहाँ पे हमको फर्श बनाना है, तो यहाँ पे मृदा का भराव करेंगे। ये मृदा का भराव कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे एक कंक्रीट की परत डाली जाती है। यहाँ पे हम M5 और M7.5 का कंक्रीट प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इसकी जो नींव होती है इस प्रकार से ऐसे करके बनी होती है, इस प्रकार से। तो इसके नींव के लिए यहाँ पे सबसे नीचे हम इसको डाल सकते हैं, लेकिन यह गगनचुंबी इमारतों के लिए नहीं है। 1 मंजिला या 2 मंजिला का अगर भवन बनाया जा रहा है तब इस ग्रेड का कंक्रीट यहाँ पे नींव में इसके डाला जा सकता है। यह अगर गगनचुंबी है तो इसके नीचे यहाँ पे सतह पे बिछाया जा सकता है कंक्रीट बना करके। अगर बात किया जाए सामान्य कंक्रीट की तो यह हमारा M10 से लेकर के और M20 तक होता है, यानी M10 एक इसके अंतर्गत आएगा, दूसरा आएगा M15 और तीसरा आएगा M20। यह हमारा जो 3 ग्रेड के कंक्रीट हैं यह सामान्य कंक्रीट की ग्रेड कहलाते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो दीवार की चिनाई करना हो, कॉलम नींव फाउंडेशन बनाना हो, उन स्थानों पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यदि उसके साथ कंक्रीट के साथ साथ इसकी प्रबलन करने की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे यदि कहा जाए स्लेब बनाया जा रहा है तो स्लेब में हम इस ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग नहीं कर सकते, यानी M10 जो हमारा होगा इसके साथ इस्पात नहीं प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे जब अधिक का कोई भी ग्रेड हो तब उसके साथ हम इस्पात को जोड़ सकते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसी संरचना जिसमें प्रबलन की आवश्यकता है तो वहाँ पे कम से कम M15 ग्रेड का कंक्रीट प्रयोग में लाएंगे। इससे नीचे का किसी भी ग्रेड के साथ प्रबलन नहीं किया जाता है। मानक कंक्रीट की बात किया जाए तो यह हमारा M25 से लेकर के और M55 तक के ग्रेड इसके अंतर्गत आते हैं। अगर बात किया जाए इसमें तो M25 हो जाएगा। इसके बाद हमारा M हो जाएगा 30, M35 35, M40, M45, M50 और अंतिम जो हमारा होगा M55, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ग्रेड ऐसे हैं जो हमारे मानक कंक्रीट के अंतर्गत आते हैं। यह मानक कंक्रीट होगा। जो मानक कंक्रीट जब बनाया जाता है तो यह हमारा कह सकते हैं नियंत्रित परिस्थितियों के द्वारा या कह सकते हैं नियंत्रित विधियों के द्वारा उत्पादन इस कंक्रीट का किया जाता है। जबकि जो हमारा सामान्य कंक्रीट हो या उसके नीचे के जो ग्रेड हैं उसको हम नियंत्रित कह सकते हैं, नियंत्रित के द्वारा भी बनाया जा सकता है और साधारण भी बनाया जा सकता है। लेकिन मानक कंक्रीट जो होंगे इसके लिए सिर्फ और मात्र सिर्फ नियंत्रित विधि के प्रयोग के द्वारा ही कंक्रीट का निर्माण कर पाना संभव है। अभी तक जो हमारा प्रयोग में लाया गया है वह M60 तक का कंक्रीट प्रयोग में लाया गया है। जो हमारा उच्च सामर्थ्य का कंक्रीट है उसमें से मात्र एक कंक्रीट का निर्माण अभी किया जा चुका है, जो हमारा M60 है। M60 ग्रेड का कंक्रीट का निर्माण अब तक संभव हो पाया है। इसके आगे के जो हमारे ग्रेड हैं ये काल्पनिक हैं जो अभी प्रयोग में
नहीं किए गए हैं। जब यह हमारा प्रयोग में लाया जाएगा तब यह हमारा वास्तविक ग्रेड बन जाएंगे। तो इन आधारों पे इसको बांटा गया है। जो ग्रेड के आधार पे हमारे कंक्रीट का वर्गीकृत किया गया है, लीन कंक्रीट, सामान्य कंक्रीट, मानक कंक्रीट और उच्च सामर्थ्य कंक्रीट, ये हमारे 4 प्रकार के से बांटे जा चुके हैं। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि इस वीडियो में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर और वीडियो हमारा देखने चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहां जा कर के आप मनचाहा वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।